अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर रईस साहब के पास। माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं और इनसे हम इस्लामिक सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल करने हैं इस्लामिक, आपकी इजाज़त है? बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से? बोलो बोलो, मेरे को मालूम नहीं है, भूल जाता हूँ। कुछ तो बोलो। कुल्ला करना, मशा करना, एक है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कुल्ला करना फ़र्ज़ नहीं है। फर्ज नहीं है। मशा करना फ़र्ज है। और एक नाक में जो है मशा करना, नाक में पानी डालना नहीं। और कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, याद तो होता है लेकिन जहन से निकल जाता है। मैं बता देता हूँ। दोनों हाथ धोना, कोहनियों समेत, कोहनियों तक दोनों हाथ धोना। और दूसरा सर का मसा करना, ठीक है। और पूरे चेहरे का धोना। और चौथा है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। दोनों हाथ धोना, पूरा चेहरा धोना। जी, आपका जो है ना हाथ धोना। दूसरा हो गया आपका मशा करना। नहीं, अगर तरतीब लें तो सबसे पहला तो चेहरा आता है। हाँ, पहले चेहरा धुल जाएगा, फिर उसके बाद दोनों हाथ धुलते हैं, फिर मसा होता है, दोनों पाँव धुलते हैं। ठीक है, इस तरह से तरतीब तो ये है। ठीक है, माशाल्लाह आपने बताया है। अच्छा, अगला सवाल बताएं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में 3 है। कौन कौन से? एक तो गरारा करना। गरारा करना नहीं। कुल्ला करना। कुल्ला करना। गरारा क्यों बोलते हैं? हलक तक जो नहीं, अगर गरारा करेंगे तो रोज़ा ही टूट जाएगा, फिर तो नहाने की हालत में तो हम नहा भी नहीं पाएंगे। हाँ, गरगरा जो होता है उससे वो रोज़ा टूट जाएगा, तो इसलिए कुल्ला करना फ़र्ज़ है बस। कुल्ला करना फ़र्ज है। एक यहाँ तक जो है आपका इतना शरीर धोना, नीचे तक। हाँ, नीचे तक अपने नाभि से नीचे। अच्छा। और एक जो है आपका जो है नाक में उसकी नरम हड्डी तक जो पानी। माशाल्लाह आपने 2 सही बताए, कुल्ला करना, नाक में पानी डालना, ये 2 बिल्कुल सही बताएं। तीसरा जो बताया ना आपने, इतना हिस्सा धोना नीचे का नहीं, पूरा बदन का धोना। हाँ, पूरे बदन का धोना। और पूरे बदन में अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई तो वो पाक नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका गुस्ल। यहाँ तक मेरे को जो ना एक बार मैं उसमें गया था तो वो कह रहे कि इतना जो है ना ये धोना जो ना हमारा फ़र्ज, मतलब उसमें गुस्ल में ज़रूरी होता है। ये नहीं, धोना तो पूरा ज़रूरी है। इस हिस्से को इसलिए धोया जाता है, अगर कहीं नापाकी वगैरह लगी होगी तो वो पहले साफ़ कर लिया जाए उसको, उसके बाद नहाना स्टार्ट करें। अच्छा, कोई बात। ठीक। अच्छा, अब ये बताएं, कोई ऐसे नबी हैं जो कुर्ब क़यामत दोबारा तशरीफ़ लाएंगे? कुर्ब क़यामत, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, कहाँ आएंगे ये उस पर इसमें आएंगे, इसमें क्या नाम इसका, मस्जिद का। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, वो है जो अभी हमारी इस मस्जिद के ऊपर जो उछल रहा है, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। नहीं, मैं बता देता हूँ। दमिश्क के अंदर एक जामा मस्जिद है, उसके मीनार पर उतरेंगे, मीनारे बैज़ा। जी, वहाँ उतरेंगे और 2 फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे और 2 चादर अपने ऊपर ओढ़े हुए होंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, कौन से नबी ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा हुए? वो ईसा अलैहिस्सलाम ही है। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूध पीने की हालत में ही बोल उठे और उन्होंने पाक दामनी और इफ़्फ़त की बरात की, यानी किसी की पाकी को बयान करने के लिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था तो उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूध पीने की हालत में गवाही दी कि ये पाक दामन है। वो मेरा अगर गलत ना हो तो ईसा अलैहिस्सलाम ही है वो। ये भी सही है। हाँ, और भी हैं। हाँ, और ये हमारे हजूर तो जो है, हजूर के जो है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे एक आमना से पैदा हुए थे।
जी जी, मैं बताता हूँ। 4 बच्चे ऐसे हैं जो दूध पीने की हालत में बोले हैं, गवाही दी है जिन्होंने। उनमें से एक है साहिब जुरेज का वाक़या है कि एक जुरेज थे, बहुत अल्लाह वाले थे। तो एक ख़ातून के बच्चा पैदा हुआ ज़िनाकारी से, और उस ख़ातून ने हज़रत जुरेज के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बच्चा हज़रत जुरेज का है। तो जब हज़रत जुरेज को पता चला कि मेरे ऊपर इस तरह से बोला जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो हज़रत जुरेज ने इशारा किया तो वो बच्चा बोल उठा कि मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, यानी ये मेरे बाप नहीं है, मेरा बाप तो फला चरवाहा है। हाँ, ये छोटे से बच्चे ने गवाही दी। दूसरा बच्चा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो आपने बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपनी माँ की गवाही दी थी कि बग़ैर बाप के पैदा हुए तो सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि मेरी माँ पाक दामन है, और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मेरी माँ को हमल रुकवाया, है ना। अच्छा, और तीसरा बच्चा है फ़िरऔन, उनकी जो बेटी थी उनकी खादिमा का बच्चा, फ़िरऔन की बेटी उनका खादिम यानी उनकी नौकरानी, फ़िरऔन की बेटी जो बेटी का नौकर यानी खादिमा थी औरत, उसका एक बच्चा था छोटा सा। उस बच्चे ने गवाही दी, गवाही नहीं, उस बच्चे ने फ़िरऔन की बेटी को डराया, कुफ्र से डराया कि एक अल्लाह की इबादत करो, और कुफ्र ये सबसे बड़ा गुनाह है। चौथा बच्चा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और उनकी गवाही के लिए जो बच्चा बोला था कि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मुझे ये छेड़ रहे थे, है ना। तो उनके महल के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, उसने गवाही दी कि कसूरवार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कसूरवार ज़ुलेखा है। तो ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में ही दूध पीने की हालत में, हज़रत यूसुफ को सुना था मैंने, हज़रत यूसुफ ने तो गवाही थोड़ी दी, हज़रत यूसुफ के हाँ गवाही दी थी। जी जी, जुलेखा जब उन पर इल्ज़ाम, हज़रत यूसुफ़ के बारे में गवाही दी कि हज़रत यूसुफ़ पाक दामन है। बच्चे का नाम तो मालूम नहीं है, बाकी एक छोटा सा बच्चा है, वो उसी महल में रहता था और वो उनके मामू का लड़का था। हाँ, अच्छा, आप ये बताएं, फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल करते हैं, 2 फरिश्ते आएंगे, उनका नाम क्या है? वो उनका मुनकिर नकीर। बिल्कुल सही, मुनकर नकीर। अच्छा, जो इंसान के कंधों पर 2 फरिश्ते रहते हैं, एक अच्छे अमाल लिखने वाले और एक बदी का, तो उनका नाम क्या है? उनका नहीं जानता मैं। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन, हाँ हाँ। अच्छा, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, माशाल्लाह। आपको भी कुछ नॉलेज हुई, है ना। और इस वीडियो को जितने भी देखेंगे, जिसको मालूम नहीं होगा तो उनको भी मालूम हो जाएगा। तो ये एक ज़रिया है सीखने सिखाने का। इसमें से जितने सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।